सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम कर रहे हैं आपकी जो कहानियां हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्लासेज। कहानियां हम 3 करवा चुके हैं। 21 कहानियां हैं यूजीसी नेट जेआरएफ और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत। 3 कहानियां हमने पूरी कंप्लीट पढ़ा दी आपको। उसकी जो पात्र हैं, समीक्षा और पूरी कहानी, क्योंकि कहानियों में अंदर से आपके जो कथन हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज हम कर रहे हैं हमारी चौथी कहानी, कानों में कंगना, राधिका रमण प्रसाद सिंह की। देखिए, ये कहानी सन 1913 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। पहले पढ़ेंगे हम कहानी के पात्र, फिर कहानी की समीक्षा, फिर पूरी कहानी पूरी डिटेल्स के साथ में आपको पढ़ाई जाएगी। हर एक शब्द को मेरे हिसाब से मैं समझाकर बताऊंगी आपको। आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लास्ट तक क्लास में बने रहें। राधिका रमण प्रसाद सिंह हिंदी साहित्यकार थे। क्या थे राधिका रमण प्रसाद सिंह? हिंदी साहित्यकार थे। कथा लेखन में उनकी शैली अत्यधिक लुभावनी थी, अतः कथा साहित्य में उन्हें शैली सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है। शैली सम्राट के रूप में किसको स्मरण किया जाता है? तो राधिका रमण प्रसाद सिंह को किया जाता है। ये अपने समय के सबसे लोकप्रिय कहानीकार रहे हैं। इन्होंने 50 वर्षों तक हिंदी साहित्य में महती सेवा की है। कहानी के पात्र हैं। कहानी के प्रमुख पात्र हैं किरण, कहानी की नायिका है जो योगेश्वर की पुत्री है। नरेंद्र किरण का पति है और योगेश्वर नरेंद्र के गुरु हैं और किरण के पिता हैं। नरेंद्र हैं ये योगेश्वर के शिष्य हैं, क्योंकि योगेश्वर के पास में पढ़ने आते थे कौन? नरेंद्र। और जो किरण है ये योगेश्वर की बेटी है। यहाँ पे 3 लोगों को आप याद रखेंगे, योगेश्वर, ठीक है, योगेश्वर और किरण और नरेंद्र। किरण कौन है? योगेश्वर की बेटी। और जो आपके नगेंद्र हैं ये कौन है? योगेश्वर के शिष्य हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इसकी व्याख्या। सरस्वती पत्रिका में नहीं, इंदु पत्रिका में इनका प्रकाशन हुआ था। कंफ्यूज हो गया था मुझे, कानों में कंगना है ये सरस्वती पत्रिका में नहीं, इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ओके। राधिका रमण प्रसाद सिंह द्वारा रचित कहानी कानों में कंगना वर्ष 1913 इंदु में प्रकाशित हुई थी। यह लेखक की एक यादगार रचना है। यह एक मार्मिक कहानी है। यह उन स्थलों का सूक्ष्म वर्णन करती है जो मनुष्य के विवेक को जागृत करते हैं। इस कहानी में वासना और प्रेम के अंतर को स्पष्ट किया गया है। इस कहानी का प्रारंभिक अंश अत्यधिक आकर्षक है, किंतु अंत बहुत ही दुखद है। इस कहानी द्वारा स्त्री की सामाजिक स्थिति स्वतः ही सामने आ जाती है। यह रचना पुरुष की निर्बल प्रवृत्ति और पुरुष के झूठे आकर्षण में डूबे रहने की उसकी कमजोरी पर करारा प्रहार है। कहानी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस कहानी में एक पुरुष को ऐसा दिखाया गया है कि वो एक वेश्या के चक्कर में गिरने के बाद में अपना घर का सर्वस्व लुटा देता है। ओके। इस कहानी के केंद्रीय पात्र किरण है जो योगेश्वर की पुत्री है। योगेश्वर ने अपनी पुत्री किरण को अपने ही शिष्य नरेंद्र, जो शिक्षा पूर्ण कर चुका था, उसको सौंप दिया, अर्थात उन दोनों को विवाह कर दिया। कुछ समय पश्चात नरेंद्र एक किन्नरी के चंगुल में फंस गया, उस पर मोहित हो गया। नरेंद्र अपनी पत्नी के सभी गहने जो बहाने बना बनाकर ले जाता और उस किन्नरी को दे देता। नरेंद्र है वो किरण से, यानी किरण उसकी पत्नी थी, उससे गहने हैं वो किसी ना किसी बहाने से ले जाता। कभी कहता कि मुझे काम नहीं मिल रहा है, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ, कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से सभी गहने हैं वो किरण से ले जाता है और किस पर लुटा देता है? उस किन्नरी पर लुटा देता है, जिसके ऊपर नरेंद्र है वो मोहित हो गया था। एक दिन नरेंद्र का यह राज उसकी पत्नी किरण के सामने खुल गया। किरण दुख के अथाह सागर में डूब गई और बिना कोई शिकायत के किए ही इस दुनिया से चल बसी। सोचिए, अगर एक औरत के सामने अपने पति की झूठे दिखावे प्रशंसा, यानी झूठा दिखावा किस प्रकार से करता था, वो उनसे गहने मांगता था कि मैं किसी काम की तलाश में जा रहा हूँ, और फिर उसको उस औरत के सामने, उस बीवी के सामने, उस महिला के सामने जब ये कहानी आती है कि उसका पति तो किसी वेश्या के चक्कर में गिरा हुआ है और वो गहने उसको ले जाकर दे रहा, तो सोचिए उस पत्नी पर क्या बीती होगी। ऐसी ही बीती है किरण के ऊपर। इस समय तक नरेंद्र किरण के सभी गहने उस किन्नरी पर न्यौछावर कर चुका था तथा किरण के पास केवल 2 कंगन ही बचे थे जो उससे पहले दिन अपने कानों में पहने हुए थे। कहानी के आरंभ में नगेंद्र किरण से प्रसन्न
भी करता है कि तुमने कानों में क्या पहना हुआ था। किरण बताती है ये कंगना, क्योंकि कानों में कंगना कहानी का शीर्षक यहीं से सार्थक होता है और बहुत ही सार्थक है ये कानों में कंगना। किरण के इस दुनिया से जाने के बाद उसके पति नरेंद्र को होश आया, यानी वो दुनिया से चली गई, जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गई तब नरेंद्र को होश आया। अब यहाँ पे तो यही कहावत होती है कि जब चिड़िया चुग खेत को चुग जाती है तो पछताने से क्या होता है। अब उसका नशा उतर चुका था, आंखों पर पड़ी जो पट्टी थी वो हट चुकी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। किरण का लौटकर वापस आना अब मुमकिन नहीं था। नरेंद्र के पास अब पछताने के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं बचा था। अब देखते हैं कहानी। देखिए, पूरे ध्यान और पूरे मनोयोग के साथ में अगर कहानी सुनेंगे तो आपको एक बार में ही ये कहानी पूरी समझ में आ जाएगी और इससे आने वाले क्वेश्चन भी आप बेफिक्र होकर कर सकते हैं। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों से चंचल लट को हटाकर कहा कंगना। क्या है? उसने कानों से जो अपनी ऊपर से जो बाल होते हैं उनकी लट आ जाती है, उसको हटाकर कहा उसने कंगना। अरे, कानों में कंगना? सचमुच 2 कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? क्योंकि किरण छोटी लड़की थी, भोली थी, तो उसको पता नहीं था कि ये कंगना कहाँ पे पहनते हैं, तो उसने कानों में, छोटे बच्चे होते हैं शरारती, उसने कानों में डाल लिए थे। तब नरेंद्र ने पूछा था कि तुम्हारे कानों में क्या है, तो वो कंगना बताती है कि कानों में क्या है मेरे? कंगना है। हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं, उसे वन के फूलों का भोलापन समझो। नवीन चमन की फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छाट से जिसका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा है। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा में बड़े हैं, चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगदायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। जब जीवित रहें तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहें। तब समय आया, तब अपनी माँ की गोद में चढ़ गई। ये कहाँ पे बताया गया? ये फूलों के बारे में बताया गया है। और माँ कौन? यानी धरती माता। उसकी मतलब फूल जब पककर कंप्लीट हो जाते हैं तो वो कहाँ पे झड़के गिर जाते हैं? नीचे अपनी धरती माँ की गोद में गिर जाते हैं। आकाश स्वच्छ था। क्या बताया है? आकाश क्या था? स्वच्छ था। नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे। संध्या हो चली थी। सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपने मृत्युशैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी? कौन कहे? किसे एकटक देखती थी? कौन जाने? अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोहती थी? मैं क्या बता सकूं? जो हो, उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ा खड़ा उन बड़ी आंखों की किरण लूटता था। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। यानी जगमग आंखें यानी मृत्युशैया पर सोई हुई किरण की आंखों की बातें हो रही हैं और आकाश में तारों के यहाँ पे समान बातें बताई गई हैं। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पेंद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है या आप ही आप अपनी अंतर्लहरी से मस्त है, इसे जानना आसान नहीं था। हमारी ऐसी आंखें कहाँ की? हमारी ऐसी आंखें कहाँ की? उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर था ली। मैं रसाल की डोली थामकर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रहकर उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर कीले को तोड़ डाला, या नूरजहां ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शाहजहां के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी, फिर नदी के किनारे बसंत वल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा है, एक मानव अंतर पर क्यों न पड़े। देखिए, किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के टिकोरे से आंचल भर लाती, कभी
मोलसिरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था, कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनेली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है, 2 टके के कंगनों में इतनी शक्ति है। गोपियों की कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने चटपट उनके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उनकी अंगुलियों पर चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकल आया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। यह भीतर तक फैट गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी हो गई थी। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगेश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए। यही विस्मय है। आगे है दूसरा पार्ट। एक दिन था कि इसी दुनिया में दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते हैं। हरिचंदन के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साये में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देख राम की आंखें भी खिल उठी थी, वहां के निवासियों ने कभी अमर तरु के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी के छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी। नंदोपवन का सानी कहीं वन भी था। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छैया कहाँ मिल सकती। हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंदनोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देखकर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। सत सत देवांगनाओं के पारिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन भी उजाड़ डाला। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहां कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी की टेर दे, ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन में रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीस नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म की शिक्षा दे। यदि 1-2 भूले भटके हों भी, तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जगमाया की माया नहीं लगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे। लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देंगे। भवसागर के जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है। ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है। सुंदर नहीं, अपरूप सुंदर है। यह प्रमोद वन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरंच चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहां चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, वरंच प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना के कूल पर पहुंचाती है, कभी जीव जगत के अनंत साधना, कभी जीव जगत के एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा, वन की निविड़ योग निद्रा वहीं देख पड़ेगी। कौन कहे वहां जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण। अब आता है कहानी का मुख्य पार्ट। यहाँ से शुरू होती है कहानी। इससे पहले कहानी में बताया गया है कि न तो पहले जैसे यहाँ पे राम राज्य रहा है, न पहले जैसे यहाँ पे गोपियाँ रही हैं, न पहले जैसे यहाँ पे कृष्ण रहे हैं। अगर आपने उसको एक बार भी पढ़ा है तो बिल्कुल आपके ध्यान में आ जाएगा। न पहले जैसे वन रहे हैं, न जैसे पहले जैसे पहाड़ियाँ रही हैं, न ही वो धर्मेंद्र युद्धा रहे हैं, नहीं जो सतयुग में था वो आज के कलयुग में कुछ भी नहीं है। इसी बारे में इस कहानी में यहाँ तक बताया गया। अब होती है कहानी की शुरुआत। इसी वन में, यानी जिस वन में की वो बातें कर रहे हैं, उसी वन के बारे में बता रहे हैं कहानीकार कि इसी वन में एक कुटी बनाकर योगेश्वर भी रहा करते थे। ठीक है, योगेश्वर ही थे। यद्यपि वह भूतल ही पर रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था,
कि उनको, किसको, योगेश्वर को इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्तवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी, यहाँ या ब्रह्मालोक की अनंत शांति में लिपटी थी, और वह बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। और बालिका कौन थी यहाँ पे? वो किरण। वह अलौकिक मायाबद्ध जीवन नहीं था। इसे बंधन रहित बाधाहीन नाचती किरणों की लेखा कहिए, मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल पर, डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोक टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रही हो। कौन? किरण। किरण बहुत ही चंचल थी, बहुत ही वहां पर हर फूल फूल, हर पत्ती पत्ती, हर कली कली, हर हवा हवा की एक एक सांस में वहां पे किरण का नाम मौजूद था। किरण यहाँ पे किसके साथ में रहती थी? तो योगेश्वर के साथ में रहती थी। किरण के बचपन की चंचलता के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे किरण कितनी चंचल थी, कितनी मतलब प्रफुल्लित रहती थी। उसके बाद में जब वो नरेंद्र है उससे शादी करने के बाद में वो एक बहुत ही भयावह स्थिति में रहती है। मैं ही वहाँ इस लोक का प्रतिनिधि था, मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल वृत्तीय राज में खींच लाता था। कुछ साल में मैं योगेश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी। ये कौन कह रहा है? ये नरेंद्र के बारे में नरेंद्र स्वयं कह रहा है। इस प्रकार से कहानीकार ने कहलवाया है किससे? नरेंद्र से। कुछ साल से मैं योगेश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालूं। योगेश्वर और बाबा लड़कपन के साथी रहे हैं, इसलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में वह दीपक थी। क्या है? वो लड़की है, उस कुटीर में क्या थी? दीपक थी। जिस दिन की घटना मैं लिख आया हूँ उस दिन सवेरे मैंने अध्ययन की पूर्णाहुति थी। बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनक कंगन आचार्य के निकट ले आया था। योगेश्वर ने सब लौटा दिया, केवल कंगन को किरण उठा ले गई थी। यानी जो पीछे कथन कहे हैं इन्होंने, उनके बीच में इन्होंने कहा था कि मतलब बाल के जो उन्होंने लट हटाकर देखी तो उन्होंने पूछा कि कानों में क्या है? तो चंचल लड़के ने क्या कहा कि कानों में कंगना। तो इस प्रकार से फिर वो कहते हैं कि कानों में कंगना थोड़ी पहनते हैं। तो वो बोलती है कि तो आप ही बता दो कहाँ पर पहनो। तो ये बातें कब हुई थी? जब उसके पिता ने उनको कहा कि आप जो गुरु है, गुरु को दक्षिणा के तौर के ऊपर कुछ गुरु दक्षिणा दे आइए। तो वो लेकर आया था एक जोड़ा पीताम्बर। याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि जब नरेंद्र है वो योगेश्वर को गुरु दक्षिणा के रूप में देने के लिए क्या लेके आए थे? तो आप लिखेंगे एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनक कंगन। लेकिन आचार्य ने लेने से इनकार कर दिया। लेकिन जो 2 कंगन लेके आए थे, सोने के कंगन लेके आए थे, वो लेकर कौन चली गई? किरण उठाकर ले गई। वह क्या समझकर चुप रह गए? समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफ़ा उल्टा। दूसरे दिन मैं योगेश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठाकर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। कौन? योगेश्वर अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे। और कौन मिलने गया? नरेंद्र मिलने गए। उनकी आंखें गंभीर थी। किनकी? योगेश्वर की। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर में बोले, नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों में रखती। यानी जो योगेश्वर हैं वो कहते हैं कि मैं अब चलता हूँ, जो किरण की जिम्मेवारी है वो आपके हाथ में है। लोचनों के कोने पर 2 बूंदें निकट कर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थी? क्या मतलब मैं जो किरण के बारे में सोचता था, क्या योगेश्वर यानी शिष्य है वो सोचता है कि मैं जो सोच रहा था उसके बारे में क्या योगेश्वर को पता था? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर्लहरी तक डूब चुकी थी? क्योंकि योगेश्वर है वो मन ही मन किससे प्रेम करता था? किरण से प्रेम करता था। तो वो सोच रहे हैं कि क्या गुरु की अंतर्दृष्टि इतनी तीव्र थी, इतनी तेज थी कि उन्होंने मेरे अंतर्मन को भी पढ़ लिया। वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया। किरण देखती रह गई। और फिर योगेश्वर क्या है वो ठहरे नहीं वहां पे
वो वहां से चले गए। और क्या है, मैं कांपता रह गया, नरेंद्र कह रहा कि मैं कांपता रह गया, और किरण भी देखती रह गई। सन्नाटा छा गया, वन वायु भी चुप हो गई। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़पन कर उठा। हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस वनफूल को किस चमन में ले चले? वनफूल कौन है यहाँ पे? किरण है। इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले हो? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले हो? यानी जो बंधन विहीन, कभी बंधन मतलब मुक्त था, और बंधन मुक्त जीवन उनका कैसा था? स्वर्ग के समान था। लेकिन अब इस किस लोक जाल में, यानी शादी के बंधन में बंधने के बाद में किस लोक जाल में तुम बंधने चले हो? अगला है, कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवेर नहीं फोड़ सकती। यानी जो कंकर है वो स्थायी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो जाए, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। यानी यहाँ पे एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है कि जब किसी कंकर को हम किस में फेंकते हैं? स्थायी विवर मतलब स्थायी जल में फेंकते हैं, तो 1-2 मिनट के लिए वो जो आपकी जो कंकर नीचे गई थी वो लहर बन बनकर इधर उधर होती है, लेकिन वो लहर आपस में दोबारा मिलके उस छिद्र को समाप्त कर देती है। मतलब 1-2 मिनट के बाद में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने यहाँ पे कंकर फेंका था, क्योंकि वो कंकर तो कहाँ पे चला गया? जमीन में चला गया। जगत की भी यही चाल है, और जगत भी किस प्रकार से? इसी प्रकार से है। किस प्रकार से? एक पत्थर में कंकर फेंकने के समान। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक में चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहें, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। यानी कि अगर कोई इसमें आकर, इस संसार में आकर अगर रहना चाहता है, तो वो चाहता है कि मैं संसार को चला सकता हूँ, तो ऐसा चलायमान नहीं होगा, क्योंकि वो इस संसार में आने के बाद में वो व्यक्ति भी किस प्रकार से हो जाएगा? इस संसार में जो लोग हैं उनमें ही मिल जाएगा। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाए। कि 2 दिन तक राम है वो भी क्या है? हाय जानकी कहकर वन वन डोलते रहे थे, लेकिन 2 क्षण में ये भी विश्वामित्र को स्वर्ग से घसीट लाया था। किरण की भी यही अवस्था हुई। यहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पास। यानी किरण थी वो एक प्रकृति में बिल्कुल खुली घूमने वाली थी, और कहाँ पर वो जगत का जटिल बंधन पास। कहाँ से कहाँ आ पड़ी वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास हाथों हाथ लुट गए। उस वन फूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायावी मनोहारिता में परिणत हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले? मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो? जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। यानी किशोरी कौन? किरण। किरण जब शादी के जोड़े में आकर उनके सामने आकर खड़ी होती है तो उसे पहचानना भी कठिन था। वह अब लाल चोली, हरी साड़ी पहनकर सर पर सिंदूर रेखा सजती और हाथों में कंगन, कानों में बाली, गले की कंठी और कमर की करदनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। जब कभी वह सज धज कर चांदनी के में कोठे पर उतरती तो बसंत वायु उसके आंचल से मोतिया की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता। फिर किसी मतवाली माधुरी या तिरवा मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपना तिरवा चित्कार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भिजवाता, या बाजार से दौड़कर कटकी गहने व विलायती चूड़ी खरीद कर लाता था। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल वदन पर उस आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुख स्मृतिवत चली आती थी, और आंखें उसी जीवंत सुदूर झिकमिक का नाज दिखाती थी। जब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों न पड़े। यानी जब उसका अंदर तक मन प्रसन्न था तो उसकी बाहरी चेष्टा का पर प्रतिबिंब क्यों न पड़े। यूं ही 2 साल मुरादाबाद में कट गए। यानी उसके साथ में अच्छे से जीवन बिताते हुए मुरादाबाद में 2 साल कट गए।
एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया, यानी एक दिन अपने दोस्त मोहन के यहाँ पे क्या गया, नाच देखने गया। वहीं किन्नरी से आंखें मिली, मिली क्या, लीन ही हो गई। नवीन यौवन, कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा और मायावी चमक, अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। यानी यहाँ से चल गए नरेंद्र के उल्टे दिन, क्योंकि इस दिन से वो एक किन्नरी के वश में आ गया, अपनी पत्नी को भूल गया और वो किन्नरी के ऊपर निछावर हो गया और बोल रहा है कि किन्नरी सचमुच किन्नरी थी, नाचने वाली नहीं, वो क्या थी, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। एक लपट जो लगती कि नशा ही चढ़ जाता था। यारों ने मुझे और चढ़ा दिया, आंखें मिलती मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। यानी आंखें तो मिली ही मिली और मेरा हृदय भी किसका हो गया, उस किन्नरी का ही हो गया। ये कौन कह रहे हैं, नरेंद्र कह रहे हैं। फिर क्या था, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, शत वस्त्र की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रदीप्त वासना कुंड में भस्म हो गए। यानी किन्नरी के चक्कर में पड़ने के बाद में नरेंद्र की धर्म शिक्षा, सतवत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा और पत्नी से जो पवित्र प्रेम करते थे, वो सभी जो वो किन्नरी थी उसके वासना कुंड में भस्म हो गया। अग्नि और भी बढ़ती गई, यानी प्यार की जो ज्वाला है वो और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रहती थी। घर बार सब जल उठा, मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन जो जो जलता गया जलने की इच्छा और जलाती रही। यानी ये ऐसा ही चक्कर होता है, जो लोग इससे पीछा छुड़ा लेते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन प्रेम के जाल में जो फंस गया वो फंस गया क्या, वो फंसता ही रहेगा और फिर अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। किसने, नरेंद्र ने। ये आज के समाज की है स्थिति, आज के समाज में भी ऐसा ही होता है। जो जो जलता गया, जो जो यानी जलने की इच्छा और भी बढ़ती गई उसकी। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी कर्णफूल, सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अलंकृत रंजित चरणों पर रख दिए। किसके, किन्नरी के। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। यानी किरण क्या थी, वो हेमंत की मालती बनी हुई थी, उसके लिए कुछ नहीं था, न एक फूल न एक पल्लव। घर की वधू क्या करती, जो अनंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराये के हाथ पी गया। यानी घर की वधू, यानी किरण क्या करती बेचारी, वो तो जो उसका अनंत सूत्र में जो उसके साथ में बंधा हुआ था, उसका जीवन साथी था, वो ही दूसरों के हाथों हाथ पराये के हाथों ही बिक गया। फिर ये तो 2 दिन की चकमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगी। दिन भर बहानों की माला गूंथ गूंथ किरण के गले में, शाम को मोती की माला और नाचने वाली की गले में सशंक निर्लज डाल देना। यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। यानी किरण इस प्रकार से पश्चाताप कर रही थी कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आए, क्योंकि वो एकदम से स्तब्ध हो गई थी जब उसको पता चला कि उसका पति दूसरी किन्नरी के चक्कर में पड़ा हुआ था। और मैं इतना उसके चक्कर में पड़ा हुआ था कि मेरी पत्नी के लिए मेरे दिल में बिल्कुल भी क्या नहीं थी, दया नहीं थी। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी, चांदनी मेघों में आंख मुदोबल खेल रही थी, बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचला देखती थी तथा बादल किस मरोड़ से रह रहकर चिल्लाते थे, इन्हें सोचने का मुझे अवसर ही नहीं था। यानी मेरी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई थी कि मैं किन्नरी के सिवा किसी के बारे में नहीं सोचता था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर न चांदनी थी और न बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में टंकर किस दुख को उठाया और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों न बढ़ी हो, हाय मेरी अंगुलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नजर कर उसके चरणों पर लौटता। किसके, यानी उसके लिए एक अंगूठी भी होती मेरे अंगुली में तो भी मैं उस जो वेश्या है, जो किन्नरी है, उसकी चरणों में लौट जाता उसको देखकर। घर पर आते ही जूही को पुकार उठा। जूही
किरण के पास कुछ बचा है तो फौरन जाकर मांग ला। जूही से क्या बोलता है कि ये जूही है, ये एक इसमें मतलब कहीं पे दर्शाया नहीं गया इसके बारे में, लेकिन जूही जूही यहाँ पे है जो एक पात्र है, इसको याद रखेंगे। योगेश्वर, किरण और नरेंद्र के सिवा अगर पूछा जाए इसमें चौथा पात्र कौन है तो जूही है। किरण के पास कुछ भी बचा है तो फौरन जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालांत चित्कार से चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर गया। मैं उसी क्षण किस में गया? कोठे पर गया। सब संदूक जाके तो कुछ मिला, सब तोड़ डाला लेकिन मिला कुछ भी नहीं। आलमारी में केवल मकड़े के जाले था। श्रृंगार बक्स में एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा, यानी उसी टाइम पे वो किरण की तरफ झपटा। पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निसहाय निस्पंद लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा झल रही थी। मुख पर एक अप्रूप छटा थी। कौन कहे कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वहीं अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी। शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय से यहाँ बैठ रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? हाँ, क्षीण कंठ की कांकली थी। कहाँ है? अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा, वहीं कानों का कंगना। सर तकिए से ढल गया, आंखें भी छिप गई। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक वो ठहरी थी? क्या बताने के लिए? कि मेरे कानों में कंगना। क्योंकि शुरुआत में जब कानों में कंगना बताया गया था उस टाइम पे उनके प्रेम संबंध के बारे में बताया गया था कि जब वो छोटी बच्ची जब वो कानों में कंगना पहन लेती है तब नरेंद्र उससे पूछता है कि कानों में कंगना नहीं पहनते, तो वो छोटी सी बच्ची बोलती है कि तो कंगना कहाँ पर पहनूं। तब वो उसके हाथों में कंगना पहनाता है। तब वो बात उसको स्मरण थी किसको? किरण को। और उसी बात को याद दिलाने के लिए उसने वो मरते वक्त भी अपने कानों में क्या पहन लिए? कंगना पहन लिए। जब उसका पति अंतिम वक्त उनसे पूछता है कि तुम्हारे पास में कोई गहना है, तो वो कहती है हाँ बचा है। कौन सा? कानों में कंगना। आंखें मुख पर जा पड़ी। वहीं कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली थी। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली था। वो चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर न थी। किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता, परलोक से ढूंढ निकालूं, ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव में कहाँ? उसको याद आ गई शकुंतला की बातें, शकुंतला और दुष्यंत की कहानी कि दुष्यंत तो अंगूठी पहचान गया था। पहचानते ही वो शकुंतला को ढूंढ ले आया था। लेकिन मैं तो निर्भाग्य हूँ, मैं दीनहीन हूँ। मैं कहाँ से मेरी किरण को ढूंढ कर लाऊं? नशा चढ़ा उतर पड़ा। जो नशा चढ़ा था किन्नरी के चक्कर में वो भी उतर पड़ा। सारी बातें सूझ गई। आंखों पर पट्टी जो खुल पड़ी, लेकिन हाय, खुली भी तो उस समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया था। क्योंकि जिस टाइम पर किरण है वो मृत्यु शैया पर लेट गई थी, यानी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। बहुत ही अच्छी कहानी है। क्लास में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।